जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है एकदम जबरदस्त चल रही होगी। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्मी के जीडी टेक्निकल क्लर्क या ट्रेडमैन का जो भी एग्जाम होगा आपको यहां से एक क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा और क्वेश्चन होगा इत्तू सा, लेकिन उसको करना कैसा है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। हमारे कुछ जो स्टूडेंट हैं वो रेगुलर बने रहते हैं। देखिए इसमें जो आपके लिए है ना फायदे की बात है, इसमें आपकी जब रेगुलरिटी बनी रहेगी ना तो पेपर को करने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का काम क्या है कि जब क्लास स्टार्ट होती है तो बस कॉपी और पेन लेके जो जो मैं आपको सिखा रहा हूं वही चीज नोट करते जानी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, जब तक आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक कुछ भी चीज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपसे हमेशा यही बोलता हूं कि आप चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस में लाइए। मात्र अब 40 दिन से भी कम समय बचा है और हमको पेपर क्लियर करना ही करना है, तो इसी वजह से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई यदि हम कर रहे हैं तो हमारा जो भविष्य है वो क्या होना है, उज्जवल होने वाला है। तो आज बात करते हैं स्क्वायर, वर्गमूल एवं घनमूल। ये होती क्या है, कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारा मेन है। ठीक है, तो देखो क्या होता है वर्गमूल। वर्गमूल क्या है, ठीक है, जो एक स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, यदि हम किसी नंबर को उसी नंबर से इनटू कर लेते हैं तो वो निकलता है स्क्वायर। वो क्या निकलता है, वर्ग निकलता है। वो क्या निकलता है, वर्ग निकलता है, स्क्वायर निकलता है। यदि हमें रूट निकालना है तो उसी चीज का क्या कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो मैंने कहा कोई हमारे पास संख्या है 4, ठीक है, इसका रूट क्या होगा, इसका रूट होगा 2। अब हमें कैसे पता, अब हमें कैसे पता, सबसे पहले तो इस रूट का मतलब क्या है, इस वर्गमूल का मतलब क्या है। देखिए जब आपके पास ये साइन आपको दिख जाएगा ना, इसका मतलब होता है 1/2। इसका मतलब क्या होता है, किसी की भी घात 1/2। बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखो यदि वो इसी चीज को इस प्रकार लिख दे कि यहां पर 3 आगे से लिख दे तो इसका मतलब होता है जो भी संख्या दिया है उसका 1/3 कर दो पावर को। ठीक है, जो उसकी पावर होगी उसको कर दो 1/3। क्या कर दो, 1/3 कर दो। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आया कि सर यहाँ पर 2 तो नहीं लिखा था, लेकिन 2 आपने क्यों लिखा। बच्चों यहाँ पर 2 वो लिखता नहीं है, आपको खुद मानना पड़ता है, क्योंकि वर्गमूल में यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है, तभी यहाँ पर 1/2 होता है। लेकिन जब घनमूल की बात आएगी, जब क्यूब रूट की बात आएगी तो यहाँ पर वो लिख के देगा 3 या वो बोलेगा क्यूब रूट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये तो नॉर्मल सी बात थी जो सबको लगभग पता होती है। ठीक है, अब चलते हैं, पहले हम निकालना सीखेंगे वर्गमूल, कि वर्गमूल हम कैसे निकालें। इससे पहले भी मैंने इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं और किस चीज पर, इसी वर्गमूल और क्यूब रूट पर मैंने 4 वीडियो डाली हैं। ठीक है, अब 4 वीडियो ना बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको उसमें सिखाया है। अगर आपने नहीं देखी, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप वहां भी सीख सकते हैं और यहाँ तो मैं बेसिक से पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोई हम एक नंबर लेते हैं, सबसे पहले हम एक कोई नंबर लेते हैं, वो नंबर है 144। ठीक है, देखो 1 से लेके, वैसे 1 से लेके 30 तक सभी बच्चों को स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं 1 से 10 तक लिखा देता हूं। ठीक है, 1 से 10 तक मैं एक स्क्वायर दिखा देता हूं। सबसे पहले आपका काम यही है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये 10 तक तो नॉर्मली है, ये तो सबको याद होते हैं, बच्चा बच्चा को ये क्वेश्चन याद है। ठीक है, अब देखो अब स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर तो सबको पता है, ठीक है, वर्गमूल आता है, रूट निकालने को कहता है। अब देखो मैंने कहा अंडररूट 144 किसका स्क्वायर है, किसका घनमूल है, ये घनमूल, इसका घनमूल क्या है, इसका घनमूल क्या है, रूट 144 का स्क्वायर रूट क्या है, 144 का स्क्वायर रूट क्या है,
क्या होगा 12 होगा। क्या होगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। तो 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा। अब सर ये आया कैसे, अब सर ये आया कैसे? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको भी तो सिखाना है। अरे उनको भी तो सिखाना है ना, बिल्कुल सिखाना है उनको ही, क्या आपको भी सिखाना है, सबको सिखाना है। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो अब आपको क्या करना है, इससे पहले मैंने जब नंबर सीरीज पढ़ाई थी, जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया हुआ था, वहां मैंने फैक्टर निकालने सिखाए थे। कैसे? 144 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तीन 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 2 नम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ये हमने कर दिए फैक्टर, ये हमने क्या कर दिए फैक्टर। अब इसका मतलब इस 144 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है, कितने 2 हैं, 4 2 हैं, 3 गुणा 3, ठीक है। अब जब भी वो स्क्वायर रूट पूछेगा, जब भी वो वर्गमूल पूछेगा, जब भी वो स्क्वायर रूट या वर्गमूल पूछेगा, तो हमें इसके अंदर क्या करने हैं, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं, 2 2 के क्या बनाने हैं, जोड़े। सर कैसे? देखो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। इसका मतलब 1 2 तो ये बाहर आया, गुणा 1 2 ये बाहर आया, ठीक है, और 1 3 ये बाहर आया, ठीक है। इसका मतलब 2 दूनी 4, 3 12, और यही हमारा क्या था, आंसर था। ये तो है बेसिक मेथड, ये तो है बेसिक जो सबको लगभग लगभग आता है। यदि इसी का मुझे क्यूब रूट पूछता, यदि इसी का मुझसे क्यूब रूट वो पूछ लेता, मतलब 144 का वो क्या कर लेता, क्यूब रूट पूछ लेता। क्या पूछता, क्यूब रूट पूछ लेता। क्या होता है, क्यूब लगाया वैसे, तो क्या करते, अंदर से 3 3 के जोड़े निकालते। अंदर से क्या करते, 3 3 के जोड़े निकालते। 3 का मतलब देखो 1 2 3, तो ये 2 हो गया, गुणा 1 2 एक्स्ट्रा बच गया ना, इसको रहने दो, और ये 3 2 एक्स्ट्रा बच गए, इनको भी रहने दो। इसका मतलब रूट के अंदर क्या था, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये इसका क्या होता, आंसर होता, 2 रूट 18, ठीक है। अगर आपको रूट के प्लस माइनस में कुछ दिक्कत होती है, अगर आपको रूट वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, कैसे ऐड करें, कैसे माइनस करना है, कैसे हमें डिवाइड करना है, ठीक है, कैसे हमें इनटू करना है, तो इसकी वीडियो भी हमने ऑलरेडी इसी चैनल पर डाली हुई है। अगर आपको वो वीडियो पहले देखनी है, आपको ये चीज नहीं पता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, अब एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं पढ़ा सकता हूं, ये आपको भी पता है, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। मेरा टारगेट सीधा यही है कि 15 से 15 क्वेश्चन आपको फोड़ने हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज आपको आनी चाहिए। तो इस चीज का मैंने ना लिंक, जो इस चीज का लिंक है ना, यहां पर देखिए, आप लोग अपने मोबाइल के यहां पर देखिए, एक छोटा सा क्या बना है, कार्ड बना हुआ होगा, उस पर लिखा होगा, ठीक है, उस पर लिखा होगा कि क्यूब रूट, जो भी क्यूब की जानकारी है ना, मैंने यहां पर पिन कर रखा है, आप लोग यहां पर अपने मोबाइल पर स्क्रीन पर टच करें तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो एंडिंग में भी मैं आपको स्क्रीन जो इसका लिंक है वो दे दूंगा, आप वहां भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर निकालना, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सर, अब देखिए सभी में हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं सर, सब में हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, हमें तो टाइम लग जाएगा। मान लेते हैं कोई बहुत बड़ी संख्या आ गई, तो वहां पर हम क्या करने वाले हैं। देखिए आपने नोट नहीं करा था ना, तो जल्दी से आप इसको नोट करें, जल्दी से आप लोग इसको क्या करें, नोट करें, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसी संख्याएं जहां कोई बड़ी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी हम एक नंबर ले सकते हैं, जैसे मैं कोई भी एक नंबर ले रहा हूं, मैंने नंबर लिया 76176, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम है बच्चों, अब इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराते हुए चलूंगा। अब ये मत कहना कि सर इसका आपने क्वेश्चन नहीं कराए, मैं इसी में आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूं और यही आपकी क्लास भी है। मैंने बोला था, जिस दिन मैंने टाइम टेबल लिखाया था, बोला था एक वीडियो में मैं इसको समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो वही ये एक वीडियो है। अब देखिए, अब इसका कैसे हमें निकालना है, इसका नियम बहुत ध्यान से आप देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये नियम ना हमने 8 में भी पढ़ा था, कब पढ़ा था, 8 में। लेकिन सर 8 से हमने 8 भी पास करा, 9 भी करा, 10 भी करा, लेकिन हमने ये चीज सीखी नहीं। लेकिन बच्चों अब आपको ये सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वर्दी आपको चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको करने के लिए 76176, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें नंबर दिया हुआ है, जो हमें नंबर दिया हुआ है, उसे इसी प्रकार लिख देना है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, गौर से देखना, एकदम बिल्कुल अच्छे से देखना, बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन होती है इस चीज पे। अब देखो सबसे पहले दो दो का जोड़ा बनाना है, ये दो का जोड़ा, आप नीचे भी क्लिक कर सकते हैं ऊपर भी, आपकी मर्जी है, ठीक है। देखिए दो का जोड़ा ये बना, दो का जोड़ा ये बना, बन गया, दो का जोड़ा ये बना, दो का जोड़ा ये बना, ये 7 रह गया ऐसे ही। अब हमको एक ऐसा नंबर देखना है, ठीक है, जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब ये तो 7 है तो 3 का स्क्वायर तो हम नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब हम किसका स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 2 मैंने यहां पर भी लिखा और 2 मैंने यहां भी लिखा। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 7 में से 4 माइनस करो 3 बचा, ठीक है। अब क्या करना है, जो संख्या ये है ना, जो संख्या यहां पर है ना, यही संख्या यहां पर ऐड करनी है, जो संख्या ये है ना वही संख्या यहां पर क्या करनी, ऐड करनी है। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। देखो मैं अलग अलग पेन का यूज करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2 और 2 को जोड़ा 4, इसका मतलब 2 जब पीली लाइनें जुड़ी ना, पीले कलर के जो नंबर जुड़े तब ये 4 आया है, आपको समझ में अब आ जाएगा, ठीक है। ये 4 कहां से आया है, जब मैंने 2 सेम कलर को जोड़ा तो सेम कलर लिखा है 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐसे ही उतार देना है 6। क्या अगर मैं यहां पर 1 लिखूंगा, 41 एकम 41, तो ये तो 36 आ रहा है, इसका मतलब हमें 2 की 2 संख्या नीचे उतारनी पड़ेगी। अब देखो, अब इसको अच्छे से देखना आप लोग, 361 आया हुआ है, कितना आया है, 361। जब ये 361 आया हुआ है तो हमें क्या करना है, जैसे ये 4 है, अब देखो 41, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 1 लिखूंगा, 1 से 1 को गुणा करा तो 41 आ रहा, लेकिन हमारे पास नंबर तो बहुत बड़ा है, 361 है। ऐसी में अगर यहाँ पर 4 के बाद से 2 लिखूं तो इसको 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, 42 दूनी 84। इसी प्रकार 361 से छोटी छोटी संख्या पर पहुंचना है तो मैं करके देखता हूँ 47 से गुणा, 7 से गुणा। अगर मैं इस 4 है, देखो ये 4 है, ये 4 आगे वाला यही 4 है, इसके पीछे मैंने यहाँ पर लिखा 7, तो इस 47 में 7 से ही गुणा भी करना पड़ेगा। जो नंबर हम पीछे लिखते हैं इससे ही क्या करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चक्को 28 और 4 32। क्या यह 361 से छोटा है, बिल्कुल है। यदि मैं 39 गुणा 8 करता तो ये नंबर 361 से क्या आता, ज्यादा आ जाता, जो कि लेना संभव नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखूंगा, 7। तो जो नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं वही नंबर हम यहाँ पर भी लिखते हैं, वही नंबर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी लिखते हैं। आई बात समझिए, जो नंबर देखो मैंने यहाँ लाल पेन से लिखा है तो यहाँ भी लाल पेन से लिखा है, इसका मतलब समझ जाना, ठीक है। अब देखो कितना होता है, ये 329 होता है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 329, जब 361 में से 329 माइनस करोगे तो बचेगा 32। क्या बचेगा, 32। 11 से 9 गया 2, यहाँ बचा 35 से 2, सॉरी 3 से 2 गया, 5 से 2 गया तो 3, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सर अब क्या करना है, अब बताओ। अब देखो फिर से क्या करना है, ये 7 था ना, फिर ये 7 इसमें और ऐड कर देना है, जो संख्या हमने लिखी थी उसको ही इस पर ऐड कर देना है। अब देखो मैंने सेम कलर लिखे हैं, सेम कलर लिखे हैं। अब 47 और 7 कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। अब हमारे 2 नंबर थे, फिर मैं अलग पेन का यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखो अब फिर वही चीज हम करेंगे, जैसे ये 54 है, अब 54 है, इसके पीछे मैं क्या लिखूं, मान लिया मैंने 6 लिखा, मान लिया मैंने 6 लिखा। जब मैंने इसके पीछे 6 लिखा तो 6 से मैं इसमें गुणा भी करूंगा, 6 छक्का 36 की 6 हासिल 3, 6 चौको 24 और 3 27 के साथ हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 32 76। अरे वाह, यहाँ भी 32 76 है। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 6। जैसे ही मैंने यहाँ पर 6 लिखा तो मैं यहाँ भी क्या लिखूंगा, 6। जैसे ही यहाँ 6 लिखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 32 76, और ये आ गया 0। ये क्या आ गया, 0। अब अगर 0 आ गया तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 276। इसका जो आंसर आएगा 276, ठीक है। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि इतने धीरे मैंने पढ़ाया हुआ है कि इससे धीरे शायद ही आपको कहीं मिले, इससे धीरे शायद ही आपको कहीं मिले। मैं बहुत धीरे आपको पढ़ाता हूं, मुझे पता है। कुछ बच्चे तो ये भी सोचते हैं सर इतनी बार क्यों समझाते हो, हमें समझ में आ गया है, इतनी बार मत समझाया करो। लेकिन बच्चों
जो उद्देश्य है ना वो क्लियर है कि सभी बच्चों को आगे लेके जाना है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें भी आगे लेके जाना है, ये एक ही उद्देश्य मेरा रहता है। ठीक है, आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जिनको पहले से आता है कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा। रिपीट करो बार बार, चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। ये हमारा हो गया। अब आपको मैं इसमें निकालना फिर से जल्दी से बता देता हूँ। जो भी नंबर है उसका 2 2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, पहली संख्या 7 थी, 3 का स्क्वायर करता 9 तो ज़्यादा आ जाता, तो 2 का स्क्वायर करा मैंने 4 आया। जो संख्या थी उसको उसी में जोड़ दो तो 4 आ गया। ठीक है, इस संख्या को यहाँ रिपीट कर दिया। अब देखो जैसे मैंने 4 के पीछे 7 करा तो 7 से इसमें गुणा भी करना पड़ेगा तभी ये आया। ठीक है, और ऊपर भी 7 लिखा। फिर इस 7 को 7 में और जोड़ना है, जो नंबर हम जो ऊपर लिख रहे हैं ना उनको ऐड करते रहना है। तो 54 आया। फिर 54 में ऐसे किससे गुणा करें, जो 54 था इसके पीछे 6 लगाया तो 6 से गुणा करा तो 332 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन जो मेथड थी ये 8th में थी। अब देखो मैं आपको बताने में ना शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमें देखते ही करना है, हमें पेन नहीं उठानी है। और सच कह रहा हूँ अगर आपको ये वीडियो चाहिए ना कि आपको पेन भी ना उठाने पड़े, स्क्वायर और क्यूब रूल में ना बिल्कुल पेन ही ना उठाने पड़े, तो जाओ, लिंक दिया हुआ है, सारा इस चैनल पर हुआ है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। वहां मैंने शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाया हुआ है कि सारा शॉर्ट ट्रिक बता रखी, कि ये कुछ नहीं बता रखा है मैंने, वहां सीधे ये क्वेश्चन देखा और सीधे इसका आंसर लिख दिया। ये इसका आंसर होगा। बस आंख बंद करोगे और देखोगे ये इसका क्या है, आंसर है। वीडियो ढूंढो, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो वीडियो ही है। अरे नीचे जाओ, वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए आपकी हेल्प कर देता हूं, कमेंट बॉक्स में मैं क्लिक कर रहा हूं, आप बाद में जाके देख लेना। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं हम, क्योंकि हमारा मकसद है। अब देखो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं ना बच्चों, आप देखो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना है। ऐसे किसी का भी आप नंबर लिखना, परफेक्ट स्क्वायर करना और उसके बाद आंसर निकालना। ठीक है, नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7474175655655400। ठीक है, 1417655400, ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, रूट के अंदर 11, रूट के अंदर देखो, ठीक है, रूट के अंदर 11, रूट के अंदर 1 मिनट, रूट के अंदर 12, रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 25, इसकी वैल्यू पूछेगा। का मान बताओ, का मान, इसकी वैल्यू बतानी है। अब इंग्लिश वाले पता है क्या कहेंगे, सर इंग्लिश में नहीं लिखा आपने, इंग्लिश में नहीं लिखा, बस घबरा जाएंगे। अरे इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। इसकी क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मेरे सामने आप लोग मत बोला करो, मुझे इस चीज से सख्त नफरत है, क्योंकि जो मैथ है वो हिंदी इंग्लिश में नहीं होती है। मैथ हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है। जो चीज पूछेगा मैं वो आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, 12 को मैंने 12 लिखा प्लस रूट 11 प्लस ये 25 है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 गुणा 5, 2 का जोड़ा बन के 1 बन गया। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इस 25 को मैंने 5 लिख दिया। आई बात समझ में। जो ये 25 था, जो ये 25 था, ये 5 होता है, ये 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, बराबर। देखो कितना मस्त सा क्वेश्चन है। 12 प्लस 11 प्लस 5 16। ठीक है, इस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सर जी 4 होता है, 4 होता है, बिल्कुल 4 होता है। बहुत बढ़िया। 12 प्लस ये 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। बहुत बढ़िया। 12 प्लस 4, सर जी 16। अरे 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सर जी 4। 4 हमारा आंसर। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इत्तू सा। देखो ये है आपके सामने। किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5, इस 25 की जगह मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, 12, 11 प्लस 5 16, इस 16 को मैं 4 लिख सकता हूँ। 12 प्लस 4 16, 16 को मैं 4 लिख सकता हूँ। 4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करें, जल्दी से आप इसको नोट करें। ठीक है,
आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं चलता हूं कुछ अच्छे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जिसकी ट्रिक है सामने सामने हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ नंबर इस प्रकार दिखे बच्चों, देखो अगर आपको रूट के अंदर इस प्रकार कुछ वैल्यू दिखे a प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक दिखे। कहाँ तक दिखे, इन्फिनिटी तक दिखे। बात समझ में आ गई। यदि ए क्या है, ए क्या है, ए कोई एक नंबर है, लेकिन वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, ए की जगह 4 भी हो सकता है, ए की जगह 5 भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो आएगा ए। वो क्या आने वाला है, ए। इसको आप नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो, सीधे क्वेश्चन यही पूछेगा वो, रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू डॉट 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 इन्फिनिटी। बताओ आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 2 होगा। आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन मैं यहां पर कराता हूं, ये क्वेश्चन आपको कराता हूं, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। 8 प्लस रूट 8 प्लस रूट 8 प्लस रूट 8 प्लस क्या होगी इसकी वैल्यू। सर अभी आपने बताया यदि सेम चीजें हों, लेकिन ये कहां तक गया हो, इन्फिनिटी तक गया हो। सर वही चीज तो आपने नीचे लिखा है। अब ए की जगह आपने 8 8 8 8 कर दिया, बाकी सब तो वही है। तो जहां पर ए आंसर आ रहा था वहां पर ए की जगह 8 लिख दो, कौन सी बड़ी बात है सर। आपने तो हमें बिल्कुल ऐसा समझा है कि बिल्कुल भी नहीं आता है। नहीं बच्चों, मैंने आपको ऐसा नहीं समझा है, लेकिन होता क्या है ना, गलतियां बहुत होती हैं। गलतियां क्या होती हैं, बहुत। तो ए, अब देखो कितनी छोटी चीज है, सीधे लिखा के आगे बढ़ लेता, लेकिन नहीं, समझाना है आपको बिल्कुल। जब तक नहीं होगा तब तक समझाना है। हो गया, समझ में आ गया। लो ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो, जल्दी से इसका आंसर दो। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए। इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा, बस सभी लोग इसका आंसर बताएं। रूट के अंदर 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्वेश्चन और क्या बन सकता है सर, ये भी बता दो, इसमें क्या कंफ्यूजन है। देखो अब कंफ्यूजन कहां आएगा, यहां देखो कंफ्यूजन कहां आने वाला है। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए की वैल्यू बताओ। अब बताओ वैल्यू इसकी। अब इन्फिनिटी तक नहीं है, अब इन्फिनिटी तक नहीं है ये। अब इसको आंसर मत लिख देना सर, ए मत लिखना, बहुत पिटाई करूंगा। नहीं, क्या होगा इसका आंसर, कैसे होगा, कहां डाउट आता है। देखो इसका जो आंसर होगा ना बच्चों, क्या करना है, हमेशा 2 की पावर। आ रही बात समझ में, बात समझ में आ रही है, सही कर रहा हूं मैं, नहीं कर रहा हूं, क्या करना है अभी सर, आप बताओ हमें क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो आपको हमेशा तो वो संख्या लिखनी है यहां पर, लेकिन कितनी बार संख्या लिखी है, देखो 1 2 3 4, कितनी बार संख्या लिखी है, 4। तो 2 की घात करो 4, 2 की घात 4 मतलब 16, 2 की घात 4 मतलब 16, 2 की घात 4 मतलब 16। ठीक है, तो क्या करना है, यहां आंसर क्या आएगा, बट्टे में 16 और उससे 1 कम कर दो, आंसर 15। हो समझ में आई बात। अब कैसे हुआ, अब ये कैसे हुआ, इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला है n-1 करके फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूं, मैं सीधे आपको बता रहा हूं। जितनी भी एक संख्या लिखी है उसकी 4 उसकी घात कर दो, 2 की घात, और नीचे तो पूरी संख्या लिखो, ऊपर एक माइनस। अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो 2 प्लस 2 नहीं लिखता हूं, नहीं तो आपके कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं लिखता हूं 4, 6 लिखता हूं, चलो मैं लिखता हूं 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। बताओ वैल्यू बताओ क्या करना है। सबसे पहले ए की जगह 6 लिखा था तो 6 लिख दो। ठीक है, कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5।
तो 2 की घात करो 5, 2 की घात क्या करो 5, 2 की घात 5 मतलब 32, कितना होता है 32। अपॉन में तो लिखो 32 और ऊपर लिख दो 1 कम करके 31, ये इसका क्या है आंसर है। नहीं आया समझ, करो जल्दी से करें इसको, जल्दी से करें बिल्कुल, ठीक है। इसको जल्दी से क्या करें नोट करें पहले, फिर मैं अभी और इस पर और क्वेश्चन कराऊंगा, ये नहीं कि इतने पे मैं हार मान जाऊंगा, ठीक है। अभी तो आपको परफेक्ट बनाना है इन सब चीज़ों में, कि आप भी कहो कि सर क्या पढ़ाया था आपने, ठीक है। एक बार पढ़ोगे और बार बार सिलेक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या इसमें हो सकता है, प्रैक्टिस करते हैं। √7 प्लस √7 प्लस √7, इतना ही है। क्या हो सकता है इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। देखो 7 की पावर में कुछ आएगा, अब क्या आएगा 1 2 3, 2 की घात 3, ये 2 की घात आएगा, कितनी बार 7 लिखा है, 1 2 3 बार लिखा है, तो 2 की घात 3 8, इसका मतलब अपॉन में 8 आएगा, और 8 से 1 कम ऊपर कितना आएगा 7, ये इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी, ये इसका आंसर है। जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, ठीक है। बहुत मज़ेदार सीरीज हमारी चल रही है, बहुत मज़ेदार। जो बच्चा शुरू से लेकर लास्ट तक रहेगा ना, उसका मेरे पे एसएमएस आएगा, सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। और यही मैं सबका सुनना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूब पर है ना, सबका मैं यही सुनना चाहता हूँ कि सर सिलेक्शन हो गया मेरा, इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट करें, ठीक है, आपने नोट कर दिया। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर, कि और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। हाँ, क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। मैंने कहा रूट के अंदर, देखो यहां तो मैंने लगा रूट के अंदर 6, ठीक है। रूट के अंदर क्या मान लेता हूं 6, रूट के अंदर 5, और रूट के अंदर और क्या मान सकता हूं, एक मैंने 6 मान लिया, एक मैंने 5 मान लिया, एक मैं क्या मान सकता हूं, कुछ भी मान लेता हूं, कुछ भी मेरी मर्जी, कुछ भी मान लेता हूं, लो 12 मान लिया। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये। अरे इसे तो बच्चा बच्चा बता देगा कि जो संख्या बड़ी रूट के अंदर वो बड़ा वैल्यू। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, तो सर क्वेश्चन क्या आएगा हमें ये भी बता दो। क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन ये आएगा। हाँ, अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, अब बताओ, अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, बताओ जल्दी से बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना है इसके लिए, ये क्यूब रूट है, इसका मतलब 6 की पावर 1/3, यही तो मैंने बताया था। 5 की घात 1/2, यही तो मैंने बताया था। 12 की घात 1/6, यही तो मैंने बताया था। बच्चों जब ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें क्या करना है, इन जो अपॉन में है, देखो ये इनका ही ले लेना सीधा, आप ऐसा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सीधे इनका 3 2 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 6 का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम किसे कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मल्टीपल, ठीक है, सबसे छोटा गुणांक। अभी क्या है ना, अगले से अगला टॉपिक हमारा यही शुरू होगा, 2 या 3 दिन बाद यही टॉपिक शुरू होगा, एलसीएम एचसीएफ, तो वहां अच्छे समझाएंगे। अभी मैं ये सिखा देता हूं, हमें क्या करना है, जो भी ये संख्याएं दी हैं 3 2 और 6 का एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहले 3 1 कम 3, ये 2 का ऐसे रहेगा, ठीक है, 2 में नहीं जाता, 2 ऐसे रहेगा, 3 दूनी 6, ठीक हो गया। 2 ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, इसका मतलब एलसीएम कितना है 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 बराबर 6, ये क्या है एलसीएम 6 है। अब इस 6 का सर करना क्या है, इस 6 का क्या करना है, देखते रहो, 6 का सब में गुणा कर दो, सबकी पावर में 6 का क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणा कर दिया, गुणा कर दिया, गुणा कर दिया, कर दिया गुणा सब में कर दिया। 3 से काट दो 6 को, 3 दूनी 6, 2 से 6 काट दो, 2 3 6, 6 से 6 काट दो, क्या बचा, 6 का स्क्वायर बच गया, 5 का क्यूब बच गया, 12 की घात 1 बच गया, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 125, 5 का स्क्वायर 125, 12 का 1 12। अरे बच्चों बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन सी संख्या है, 125 दूसरे नंबर की,
ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी है? 12, ये वाली। स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे क्वेश्चन करना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, इन तीनों का आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम आपने ले लिया 6 और फिर इनकी पावर में जो इनकी पावर है उसमें इंटू कर देना है 6 से, जो भी एलसीएम आएगा उससे इंटू करना है, काट फीट करके। अब तो आपको पता चल गया 6 का स्क्वायर 36, 5 का क्यूब 125 और 12 की घात 12। ठीक है, इसको आप जल्दी से क्या करें, नोट करें, जल्दी से इसको क्या करें, नोट करें। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्यूब रूट की ओर। ठीक है, नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना सभी लोग ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीजीएल तक के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो यही रहा। ठीक है, क्या सीखना है अब? क्यूब रूट सीखते हैं। चलो, अब इस पर हमने स्क्वायर रूट पे बहुत सारी बातें कर ली, अब घनमूल सीखते हैं। घनमूल सीखते हैं, घनमूल, क्यूब रूट। ठीक है, हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखो क्यूब रूट को मैं आपको ट्रिक से निकालना सिखाऊंगा। अब यहां पर ट्रिक लगेगी, और ऐसी ट्रिक ना, लाजवाब ट्रिक, बिल्कुल मजा आने वाला है। जब आप मैथ पढ़ते हो ना, खो जाओ मैथ की दुनिया में, नंबरों की दुनिया में खो जाओ। बहुत बढ़िया है मैथ, और इतना मजा आता है ना नंबरों की दुनिया में। अगर कोई सुबह 6 बजे भी उठ के बिठा देना और रात के 6 बज जाए ना, तो भी पता नहीं चलेगा कि कब सुबह से शाम हो गई। बस शर्त यह है, आपको मैथ आनी चाहिए। अगर आपको मैथ नहीं आती ना, तो 5 ही मिनट ऐसे लगेंगे कितने घंटे हो गए हैं। ऐसा होता है, ये अक्सर होता है। जिसको मैथ पसंद होती है ना, वो मैथ में जब खो जाता है ना, क्वेश्चन होते रहते हैं, तो 4 घंटे कब बीते पता नहीं चलता है। अगर वही क्वेश्चन उसे ना समझ में आए तो उसे ऐसा लगता है कि कितने घंटे हो गए। सिर्फ 5 मिनट में ऐसा लगता है कि कितने घंटे हो गए। तो मैथ में क्या करना है, इंटरेस्ट को जाहिर करना है। ठीक है, मतलब कैसे इंटरेस्ट बनेगा वो चीज़ क्या है, आपके ऊपर है। जब आप मैथ पढ़ोगे तो अच्छे से इंटरेस्ट बन जाएगा। ये हमारा क्यूब रूट, घनमूल। हम घनमूल कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए आपको क्या होने चाहिए, 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, जो ये मैं ट्रिक आपको लिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सर याद कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल याद कर लोगे आप बच्चे। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आप याद कर ही लोगे। देखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब ठीक है। अरे ठीक है, यही तो होते हैं, ये तो याद करने पड़ेंगे, ये तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो, यहां लिखो 2, यहां लिखो 3, यहां लिखो 7, यहां लिखो 8। सर ये क्या लिखा दिया आपने? सर ये क्या लिखा दिया? मैं जादू सिखा रहा हूं आपको, जादू। आपके सामने अभी चलने वाला है जादू, कैसे हम क्यूब रूट को बिना पेन उठाए निकालें। जादू, जादू दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो, यदि जो हमारा क्यूब रूट होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा, यदि उसका लास्ट डिजिट 2 होगा, तो उसका जो आंसर होगा, उसका यूनिट प्लेस 8 होगा। इकाई का अंक तो पता है ना, यूनिट प्लेस इकाई अंक, वही लिखा रहा हूं। यदि 1 होगा, देखो 1 का 1, 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 का 9। ये जल्दी से इसको आप अच्छे से देखें। ठीक हो गया, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 2 का 8, 3 का 7। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या सर, ये भी समझा दो क्या है। यदि क्वेश्चन का इकाई का अंक ये है,
क्वेश्चन का इकाई अंक, यूनिट प्लेस, ठीक है, ये है। तो आंसर का इकाई का अंक क्या होगा, ये आंसर है, आंसर का यूनिट प्लेस, ठीक है, समझ में आ गई बात। यदि क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 1 है तो आंसर का यूनिट प्लेस भी 1 ही होगा। यदि क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 4 है तो आंसर का यूनिट प्लेस भी 4 होगा। यदि क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 2 है तो उसका आंसर का यूनिट प्लेस 8 होगा। यदि ये दोनों आपस में रिवर्स होंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 8 है तो उसका आंसर का यूनिट प्लेस 2 होगा। ये दोनों आपस में रिवर्स है, देखा है, ये दोनों साइड लगा है, इधर को भी चलेगा, ये इधर को भी चलेगा, रिवर्स है एक दूसरे का, ठीक है, दोनों अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, ये है ट्रिक। अब देखो मात्र 5 सेकंड में हम आंसर कैसे निकालते हैं, ये आपको याद होना चाहिए बस क्यूब रूट के लिए। वैसे सिखाया तो मैंने स्क्वायर रूट में भी है, इस वीडियो में नहीं सिखाया, पहले सिखाया है, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से मैंने यहाँ ये नहीं सिखाया है। अब देखो ये है हमारा 1 से 10 तक के क्यूब, ठीक हो गया, 1 से 10 तक के क्या है, ये क्यूब है, क्या है, ये क्यूब है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं 389, आप क्वेश्चन लिखो, अब तो आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, 389,017 ये क्वेश्चन है। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तभी आपको ये ट्रिक समझ में आएगी कि कैसे हमें कब अप्लाई करनी है, ठीक हो गया। क्वेश्चन है 389,017। अब देखो, अब देखना कैसे में करना है। सबसे पहले 3 नंबरों को देखो, लास्ट का नंबर देखो क्या है, 7 है, 7 पे जाओ, गए 7 पे। 7 अगर क्वेश्चन का यूनिट प्लेस है तो आंसर का यूनिट प्लेस क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। अभी मैंने बताया था रिवर्स से चलेगा। क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 7 है तो आंसर का यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 होगा। लिख दो 3, क्या लिख दो, 3 लिख दो, बहुत बढ़िया। अब यहां जाते हैं, अब 3 8 9, 389। अब देखो 389 कहां पर अप्लाई होगा, 389 343 और 512 के बीच में तो 389 होगा, 389 होगा बिल्कुल होगा सर। तो हमें इससे क्या लेना है, हमेशा इसके ऊपर जो संख्या होगी ना उसको देखना है। ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। जब ये 7 का क्यूब है तो यहां लिख दो 7 और यही हमारा क्या है, आंसर है। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। देखो मैंने बोला 7 है तो आंसर आएगा लास्ट में 3। अब देखो 389 इन दोनों के बीच में अप्लाई होता है, तो जिसका अप्लाई होगा उससे ऊपर वाला उठा लो। इसके ऊपर वाला क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख दिया, ये इसका क्या है, आंसर है। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन हमारे पास और है। क्वेश्चन एक क्या, क्वेश्चन तो हजारों हैं, लेकिन अभी कराने के लिए सिर्फ 1 या 2 ही कराऊंगा, ठीक है। लिखो आप लोग, लिखो जल्दी से लिखो 493, जल्दी से लिखो आप लोगों को लिखना है 493, ठीक है, 039। अब देखो इसका आंसर जल्दी से निकालना है। अब देखो 9, लास्ट के 3 नंबर देखो, कोई फर्क नहीं पड़ा, तीनों को देखना है हमें, तीनों को छोड़ दो। अब देखो लास्ट यूनिट क्या है, 9 है, 9 का आंसर लास्ट में 9 आएगा। यदि क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 9 है तो आंसर भी 9 आएगा। क्वेश्चन का यूनिट प्लेस यदि 9 है तो आंसर का यूनिट प्लेस भी 9 आएगा, 9 लिख दिया। अब देखो 493 कहां पर अप्लाई होगा, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, चलो कोई बात नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है। 493 कहां पर होगा, अच्छा 343 और 512 के बीच में ही क्या होगा, क्या होगा, 493 यही तो होगा। अब हमेशा जहां पर अप्लाई होगा ना उसके ऊपर वाला देखना है, तो ऊपर वाला क्या होगा, 7 आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, 79, ऊपर वाले का 73। कुछ भी आ सकता है। अगर मान लेते हैं 200 आता तो इसके बीच में आता 200, यहां पर होता 200, तो हम लेते हैं 5, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट करो। अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और कराता हूं, 1 मिनट, आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ जाएगा। 314 432, 314 और 432,
देखो अब आप लोग सेकंडों में आंसर करेंगे, ठीक है, 314 432। अब आप लोग इसका सेकंडों में आंसर करेंगे अगर आपको ये चीज पता होगी। तो देखो 2 है, यदि 2 है, क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 2 है, यदि क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 2 है तो आंसर का यूनिट प्लेस क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, 8 होगा। अब देखो क्या बचा, 314। 314 कहां पर आएगा, देखो 216 और 343 के बीच में होता है 314। इसका मतलब इससे ऊपर वाली संख्या क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 68। क्या आ जाएगा, 68। मजा आए ट्रिक में, ट्रिक में मजा आए। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये याद होना चाहिए, इसके बाद आप सेकंडों में आंसर कर देंगे, ठीक है। अब आपको ये क्या करना है, नोट करना है। और हमारा समय भी होते हुए जा रहा है, बहुत अच्छी क्लास यहाँ पर चली हुई है, आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़ते हुए। अब आप लोग इसको नोट कर लें या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे ना, कुछ क्वेश्चन अब ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि जिसका आंसर पॉइंटों में आएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट में ऐसे बता रहा हूं जिसका आंसर पॉइंटों में आएगा। कि सर हम पॉइंटों वाले कैसे करें, वैसे तो मैंने इस चैनल पर सब बताया हुआ है, अगर जिसको पढ़ने की लगन होगी वो ढूंढ के पढ़ लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेहनत करनी नहीं आती तो मैं आपसे मेहनत कराऊंगा, अगर आपको मेहनत करनी नहीं आती है तो मैं आपसे मेहनत कराऊंगा। अब मैं पूछूंगा रूट 68 का स्क्वायर रूट। अब मैंने यहां पर 64 लिखा होता तो आप बोलते सर 8 होगा। अब इसका क्या होगा भाई, अब देखो क्या होगा इसका। अब हमें 1 से 10 तक याद होनी चाहिए स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 2, बहुत बढ़िया, 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये है क्वेश्चन। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है 68 किसके बीच में आता है, 68 किसके बीच में आता है। देखो ट्रिक बता रहा हूं, 68 यहां पर आएगा, ठीक है। इसकी ऊपर वाली संख्या ले लो 8, 8 तो हमने ले ली सर, ठीक है, 8 ले ली। इसके ऊपर लिख दो 64, इसके ऊपर क्या लिख दो, लिख दो 64, ठीक है, 64 लिख दो, क्योंकि 68 से ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 64 ही है, मैंने 64 लिख दिया। और 64 किसका होता है, 8 का होता है, देखो ये 8 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका दुगना करना है, 8 का दुगना 2 से हमेशा इंटू करना है, हमेशा 2 से इंटू करना है। और ऊपर क्या आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर आएगा 4, ऊपर लिख दो 4। करो इसको सॉल्व करो, 4/8 दूनी 16। जब इससे इसको आप काटोगे तो आएगा 1/4, क्योंकि 4 एकम 4, 4 चौको 16। 1/4 मतलब क्या 1 में 4 का भाग आ जाता है, नहीं जाता है, तो 0.0 लगा दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने 0 लगाया तो ये 10 बन जाएगा, 10 बनते ही ये 4 ये 4 नीचे से है, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 2 में जाता है, नहीं जाता है, फिर 0 लगाऊंगा तो 20 हो जाएगा, 4 का 20 में 4 पंजे 20, 5 बार। इसका मतलब 0.25, 8 तो पहले से था और 0.25 इसके बाद, ये इसका क्या है, आंसर है। अब देखो ये चीजें कब आएंगी आपको करने में, जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आपको ये रेगुलरिटी जब बनी रहेगी ना, तभी। अब ये नहीं कि आपने एक बार सीख लिया सीधे पेपर में जाके कर रहे हो, नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। घर में जाओ, पढ़ो, वीडियो जब समाप्त हो जाती है उसके बाद देखो कि कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो क्या मैंने ये ट्रिक सही बताई है, आंख बंद करके भरोसा मत करना किसी पर, ठीक है। तो आप चेक करो, जब आप चेक करोगे तो आपको सीखना भी आ जाएगा, निकालना भी आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ और संख्या लेते हैं। रूट के अंदर 85, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है, पॉइंटों में निकलेगा। 85 कहां पर अप्लाई होगा, यहां पर होगा 85। 85 से ऊपर क्या है 9, इसका मतलब 9 तो आंसर आएगा, 9 के बाद पॉइंट लगेगा कुछ, ठीक है। 81 को आपको क्या लिखना है, यहां पर लिख देना है, ठीक है, 81। इसके बाद मैंने बोला इसका तो दुगना, 9 दूनी 18 लिख देता हूं, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 4 है, ठीक है। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 9 18, मतलब 2/9 हो गया। 2 में जाता है, नहीं जाता है,
तो 0 पॉइंट लगा दो। ये 20 हो गया, 9 दूनी 18, फिर 20, 9 दूनी 18, इसका मतलब ये चलते रहेगा। 9.22 इसका आंसर है। कुछ सीखने को मिल रहा है नया, जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब ये हमारी ट्रिक थी पॉइंट वालों की, तो आपको क्या करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और इसे नोट करना है, ठीक है। इसे भी आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। अब हमारे जो क्वेश्चन है ना इतने ही हैं इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। अब आपको आंसर बताना है, चलो आप लोग नोट कर लेना। 180 625 ये है एसएससी आर्मी, जीडी और टेक्निकल और क्लर्क और ट्रेड, चारों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आपको बताना है स्क्वायर रूट, इसका आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। इसका आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, और कब, जब वीडियो ओवर हो जाएगी उसके बाद आपको ये चीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपको जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देंगे कि सर हमें समझ में आ रहा है। यदि किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो हमसे व्हाट्सएप नंबर में भी जुड़ सकता है, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7417655400। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो उसे, तो वो इस नंबर पर एसएमएस कर सकता है। उसकी समस्या का समाधान हमारी जिम्मेदारी है, उसकी समस्या का जो समाधान है वो हम करेंगे, ठीक है। जैसे भी होगा लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है। और आपसे कुछ बात और कहनी है। देखो, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मेहनत करो। 30-35 दिन बचे हुए हैं, इस 30-35 दिनों में ही आपको वर्दी मिल सकती है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जब तक आप नहीं करेंगे तो वर्दी मिलने की चांस बहुत कम है। लग जाओ, दिन रात सब छोड़ दो, घूमना फिरना सब बंद कर दो, ठीक है। अभी सिर्फ पढ़ाई करो। और देखो, मैं आपसे कहता हूँ मैथ की टेंशन तो आप मत लेना, मैं जो करा रहा हूँ इसकी बस प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लेना, और सब्जेक्टों की भी आप देखते रहना। जैसे जीएस, ठीक है, 15 नंबर, ठीक है। जीके 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन में 30 नंबर वो भी। रीजनिंग तो मैं करा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक वीडियो लाऊंगा 1 या 1.5 घंटे की, उसमें पूरी हमारी रीजनिंग हो जाएगी। अब ये नहीं कि मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। और साइंस भी मैं लगभग आपको करा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ। किसी का जवाब ये नहीं होना चाहिए कि सर इंपॉर्टेंट कराओ, ये कराओ, ये कराओ। मैं करा रहा हूँ अपने हिसाब से करा रहा हूँ, जो पेपर में आते हैं वही करा रहा हूँ। कुछ भी ऐसे ही मुंह धो के ऐसे ही मैं क्वेश्चन नहीं करा दे रहा हूँ, उसको बनाने में टाइम लगता है, समय लगता है उसको बनाने में, और वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।